रघुवंशी, मुस्कान और भी निकिता, ये सब ऐसे केस हैं जिन्होंने यूथ को डरा दिया है, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पति को मरवाकर या पति को सुसाइड के लिए प्रवोक कर कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। और जब से ये सब केस सामने आए हैं तब से सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। यूथ जो है वो शादी से डरने लगा है, और इसी को जानने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कुछ यूथ है जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर शादी को लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? पलाश प्रिया। शादी को लेकर क्या सोचती हैं आप? और जो उसका सोनम का केस हुआ है उसके बारे में क्या सोचती हैं? शादी को लेकर तो कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फिलहाल तो बहुत एज छोटी है तो अभी तो शादी के लिए नहीं सोचा ऐसा कुछ। लेकिन जो सोनम वाला केस हुआ है उसे लेकर मेरा ये सोचना है कि यार किया तो गलत है लड़की ने, क्योंकि अगर आपको कोई और लड़का पसंद था तो या तो आपको पेरेंट्स के साथ वो डिस्कस करना चाहिए था, या फिर आपको ऐसा करना चाहिए था कि आप उस लड़के से डिस्कस करते। क्योंकि किसी को मार देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो भाई किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कुछ तो था ना ही कुछ उस लड़के ने गलत किया था आपके साथ। जो फोटोज़ उनकी बाहर आई थी, जो वीडियोज़ बाहर आई उनकी शादी की, उसे देखकर कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। क्योंकि उसके वीडियोस हमने जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए देखा था, उसे देखकर ऐसा लगा नहीं। इसका मतलब आपने सोच समझ के शादी की, उसके बाद फिर ऐसे ले जाकर और मार देना, ये बहुत बड़ा उनके साइकोलॉजी को भी दिखाता है कि यार क्या सोच था उनका उसके पीछे। लेकिन अब ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो मेल डोमिनेट कंट्री है हमारी, उसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत लड़कों को डराना भी ज़रूरी था, वो डरा दिया। लड़कों को डराने की बात है तो हमारे यहाँ पे कुछ पुरुष प्रधान समाज के पुरुष हैं जो इस केस के बाद डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष। क्या ये जो सोनम का केस हुआ, मुस्कान का केस हुआ, एक नीला ड्रम फेमस हो गया, उसके बाद अभी मेघालय जाकर अपने पति को मार देना, इसके ऊपर क्या कहते हैं? ये मेरा कहना यही है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया में डिवोर्स के केसेस है, डिवोर्स हो सकता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग ने डिवोर्स लिया है, शादी करी दोबारा, तो आप वो चीज़ें डिस्कस करके कर सकते हैं। मर्डर करना ये गलत चीज़ है, जिसमें मतलब यूथ पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो नौजवान लड़के लोग हैं वो गलत सोच रख रहे हैं शादी को लेके, यही कहना है। तो आप शादी करेंगे? शादी तो करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करेंगे। अच्छा, मतलब अभी खौफ इतना नहीं हुआ है। आप शादीशुदा है या? शादीशुदा हूँ। इस केस के बाद क्या लगता है? इस केस के बाद यही लगता है कि यदि शादी उसको नहीं करना थी लड़की को, तो पहले ही घर में बता देना चाहिए था। ज़बरदस्ती तो कोई शादी उसमें हुई नहीं, और ले जाके उसका मर्डर करना, किसी का बेटा खो गया, उनके परिवार पे क्या गुजर रहा है, ये सब गलत है। यदि शादी नहीं करना थी तो उन्हें पहले अपने घर में बता देना चाहिए था कि शादी मुझे नहीं करना है, लड़का पसंद नहीं है या कोई और बॉयफ्रेंड है जो भी है, तो ये सब पहले पता करना चाहिए। उनके परिवार वालों को भी ये सब सोचना चाहिए था। शादी करने से पहले पता करना चाहिए था लड़की का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, ये सब देखना चाहिए। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, लव मैरिज की हुई है मैंने तो। और तो लव मैरिज तो मुस्कान की भी थी, आपकी भी लव मैरिज है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें उसके माँ बाप की भी गलती है, उसके बाद में लड़की की भी गलती है। और माँ बाप की इसलिए गलती है कि क्योंकि कास्ट एकदम सेम मैच हो रही है। अदर कास्ट होती तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब कास्ट मैच वो हो रही है तो इसमें लड़के की घर वालों की गलती है। लड़की के घर वालों ने भी ज़बरदस्ती करी है, और लड़की की पहले से पूरी चाल बनी हुई थी, क्योंकि एकदम से ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लड़की गलत है, और लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप भी शादीशुदा हैं, अगर आपकी अभी शादी होती, अभी शादी की अगर बात कर रहे होते, तो क्या आप शादी के लिए खौफ खाते या फिर कर लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं खौफ खाता। और पहला मैं इनको एक चीज़ रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि इन्होंने जो वर्ड यूज़ करा है मेल डोमिनेंट, है ना, पुरुष प्रधान, आपको भी मैं यही बोल रहा हूँ। अपन भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं आज। महिला और पुरुष दोनों को ही अधिकार बराबर का है, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर इस पर्टिकुलर केस को लेके बात की जाए तो सोनम रघुवंशी की फैमिली के जो संस्कार या उनकी परवरिश या जो भी चीज़ है, वो इस चीज़ के लिए बहुत चीज़ जिम्मेदार है। अगर शादी से पहले आप उनको मिलना मिलाना जो भी है, एटलीस्ट उनको टाइम देते, आपने उनको जो भी पसंद करा है उनसे बातचीत करते, अगर नहीं पसंद था तो आप क्लियरली अपनी फैमिली को बताते, उस चीज़ का कोई ना कोई रास्ता निकलता। अब मर्डर करना ये चीज़ एक बहुत बड़ा मैसेज है। मतलब लड़कियां आज की डेट में किस मेंटलिटी तक पहुंच गई हैं, और आने वाले टाइम में आप बोलें कि लड़के ने मार दिया या लड़की ने मार दिया, ये चीज़ तो पूरी चीज़ें है ना सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं।
आपके ऑल ऑफ सडन क्या कंडीशन थी, क्या चीज़ थी, अगर वो पहले से ही सोच समझ के डिसीजन लेते तो हो सकता था ये आज नहीं होता। इन्होंने आपकी बात का काउंटर किया है। और सोशल मीडिया पे एक और चीज़ आ रही है कि इतने वक्त तक लड़के जब लड़कियों को मार रहे थे तब इतना हल्ला नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब 2-3 लड़के की ऐसे सिचुएशन हो गई है तो इतना हल्ला हो गया है और लड़कियों को उतना बोला जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो इन्होंने बात बोली उसका आई रिस्पेक्ट कि हाँ ठीक है, आपने ये बात सही बोली है कि गलत किया मारकर, ये बात मैं भी मानती हूँ कि मार के गलत किया। लेकिन जो मेल डोमिनेट वाला इन्होंने जो बात बोली है, अगर आप देखें तो सच में मेल डोमिनेट कंट्री है इंडिया, क्योंकि आपको हर तीसरे घर में कोई ना कोई पति ऐसा मिल जाएगा। अगर आप मुंबई के भी किसी चौल में जाकर देखेंगे या गुजरात के या कहीं के भी, तो आपको तीसरे घर में कोई ना कोई ऐसा दिख जाएगा जो मारता हुआ दिखेगा अपने वाइफ को, या रात में दिख जाए मारते हुए। भाई हरियाणा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ में तो मैं मान नहीं सकती कि मेल डोमिनेट नहीं है कंट्री, मेल डोमिनेटिंग है। और अब जाकर लड़कियों ने, भाई लड़कियों की ऐसा होता है, लड़कियों का अगर मैं बोलूँ अपने पर्सपेक्टिव से, लड़कियां ना एक हद तक बर्दाश्त करती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद फिर जब लड़कियों का दिमाग खराब होता है तो फिर वो बहुत हदें पार कर देती है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो मार में हो, किसी भी चीज़ में हो, लड़कियां ये चीज़ कर देती है। तो ये इनकी बात का मुझे लगता है कि सही जवाब है कि भाई लड़कियों की मेंटालिटी एक बार गई तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा आगे गई। इस पे क्या कहेंगे आप? ये सही बोला दीदी ने, बट ये है कि इससे डर का माहौल तो है, थोड़ा थोड़ा यंगस्टर्स के लिए डर का माहौल है। तो आपको लगता है कि सोनम वाला जो केस है, मुस्कान वाला जो केस है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही खराब हो गई? हाँ, बट क्या होता है कि टाइम मिलना चाहिए उन लोगों को, जो भी है ना न्यू जनरेशन, न्यू पार्टनर्स बन रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। देन उसके बाद डिसीज़न लेना चाहिए उन लोगों के लिए, जो भी ये बातें है, फ्रेंड्स बन के, अच्छे से दोस्त बन के, देन उसके बाद क्लियर हो के आगे की चीज़ें होनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक। शादी को लेकर आपकी क्या सोच है? शादी करना चाहिए। करना। और मुस्कान के और सोनम के केस के बाद अब सबके अपने परिवारों के संस्कार होते हैं, अब उनके परिवार के संस्कार जैसे मिले होंगे वैसा उन्होंने करा। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर और भी कुछ लड़कियां मौजूद है। क्या नाम है आपका? अंशुल मिश्रा। जो सोनम का केस हुआ है उसके बाद पहले मुस्कान का भी हुआ, जो नीला ड्रम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि लड़के डरने लगे हैं शादी से। तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या लड़कियां सभी ऐसी हो गई है या फिर? नहीं मैम, ना सारी लड़कियां एक जैसी होती है ना सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वो तो उनके नेचर पर डिपेंड करता है ना कि कौन लड़की कैसी है। सारे लड़के भी गलत नहीं होते और सारी लड़कियां भी गलत नहीं होती हैं जी। तो सोशल मीडिया पर ये सब कहा जा रहा है और साथ में लड़कियों ने जो एक रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये भी कहा गया है कि इतने सालों तक जो लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तब तो कोई नहीं बोला, और अब जब ऐसा हुआ है तो इतना सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है। वही ना, जब लड़के कर रहे थे तब तक जब ठीक था सब, अब लड़कियां थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ ना कुछ गलती रही होगी ना लड़के की। मैं ये नहीं मान रही कि 100% वहाँ लड़की गलत है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है मैम, है ना। तो गलती वहाँ का लड़के की भी होगी। हाँ, एक लड़की कर सकती है गलत, दो गलत कर सकती है, लेकिन 100% नहीं कर सकती। मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो लड़के इतना डर रहे हैं, पहले वो अपने आप को देखें, अपनी सोच को देखें कि क्या है। और देखो, लड़की अपने आप में यदि कुछ कर रही है, कुछ कदम उठा रही है, तब उस चीज़ को लड़के वायरल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लड़के गलत होते हैं, है ना। आज लड़की यदि कोई कदम उठा रही है, कुछ कर रही है, सख्ती बरत रही है, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि 100% लड़कियाँ ही गलत हैं, लड़के भी गलत होते हैं मैम। आपने मुझे इतने सारे लोगों में से जो लड़कियां हैं वो इसी मुद्दे पे बात कर रही है कि हाँ, लड़कियां सब गलत नहीं होती है, लड़के भी गलत होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इतने सारे केसेस सामने आते हैं जिसमें पति या प्रेमी जो है अपनी गर्लफ्रेंड या अपने पत्नी को मार देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा, मैं समझी नहीं। मतलब कि ये कि पति होगा, उस गुस्से में आके शराब पीकर आया, घर आके अपने पत्नी पे हाथ उठाया, मार दिया। हाँ, तो वो तो फिर गलत है ना। इस चीज़ में क्या कहेंगे? इस चीज़ में यही कहेंगे, ऐसे पति को तो फिर वो सही करती हैं लड़कियाँ कि उनको मारती हैं उनको। तो देखो, ऐसे लड़के को ऐसा ही आंसर मिलना चाहिए। जब वो लड़के आ रहे हैं शराब पी के, तो मार पीट कर रहे हो, लड़की एक आती है आपके ऊपर जिम्मेदारी बन के, वो अपना घर छोड़ के आती है आपके लिए, तो अब उसका इतना तो बनता है, देखिए, रिस्पेक्ट करना ना करना, लेकिन उसके सामने इतनी बदतमीजी भी ना करें कि उसको मारें, पीटें, गाली गलौज करें। यदि ये सब कर रहे हैं और इसमें लड़की कोई कदम उठा रही है, कुछ कर रही है, तो फिर तो मैं इस चीज़ को सही बोलूँगी। और शादी के बाद जो लड़कियां अपने पति को छोड़ के बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती हैं, नहीं, इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करती, इस चीज़ को मैं गलत ही बोलूँगी, क्योंकि ये गलत है मैम। यदि आपका पति है तो पति के साथ रहो ना,
खुशी खुशी रहो। यदि कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तुम लोग साथ नहीं रह पा रहे हो, तो भाई उस चीज़ को अपनी फैमिली वालों के सामने रखो, दोनों लोग मिल के सलाह करो, सलाह लो, जिस चीज़ में खुशी हो दोनों की वो करें। मारा पीटी करने से क्या ही मिलेगा। हमारे साथ इनकी एक फ्रेंड भी मौजूद है जो अभी डर के, कैमरे से डर के चली गई है। तो यहाँ पे यूथ का यही कहना है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी हम शादी से इतना भी नहीं डर रहे, लेकिन कुछ डर ज़रूर है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।